सो फ्रेंड्स, चैप्टर पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें थी ना, उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम लोगों ने देखा था दो चीजें हैं, एक है स्ट्रॉन्ग एंड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से थे, वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से थे, वो थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मैं इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं कि सबसे पहले जो मैं हाईलाइट करते जा रहा हूं उसको एकदम परफेक्टली आपको करना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके ऊपर डेफिनेटली आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा और ये कंसेप्ट कंप्लीटली एकदम बहुत ही इजी और बहुत ही इजी है आपका। इसके अंदर इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स भी आते हैं, इसके साथ साथ इसका कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एग्जाम में कंसेप्ट भी पूछा जा सकता है और हो सकता है वन वर्ड आपको इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाए। यूजुअली नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर एमसीक्यूज बहुत आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा एसिड एंड बेसिस। एसिड एंड बेसिस के अंदर हम लोग ने थ्योरीज रीड की थी। थ्योरीज में आरेनियस थ्योरी, ब्रोंस्टेड थ्योरी और लेविस थ्योरी, तीनों ही थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोनाइजेशन हम लोगों ने रीड किया था। आयोनाइजेशन के लिए ऑसवर्ड डाइल्यूशन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ में इसके अंदर हमें आयोनाइजेशन ऑफ वाटर जो दिया हुआ है कंसेप्ट, वो आपको कंप्लीटली देखना, एकदम अच्छी तरीके से आपको उसको प्रिपेयर कर लेना। एम्फोट्रिक नेचर ऑफ वाटर, जिसके अंदर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज को पूछा जाता है, तो वो एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एकदम अच्छी तरीके से कर लेना। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर ऑसवर्ड डाइल्यूशन लॉ के अंदर आपको कंप्लीट इन डिटेल दिया हुआ है, एकदम अच्छे से आपको कर लेना है। उसके ऊपर परफेक्टली क्वेश्चन है। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको भूल कर भी इनको तीनों को एकदम अच्छी तरीके से आपको याद कर लेना है। ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट, इनके एक्सप्रेशंस के साथ साथ आपको उनके जितने भी ड्रॉबैक्स है, थ्योरीज के जो हमारे लिमिटेशंस थे, वो भी आपको एकदम अच्छी तरीके से याद करने, जो मैंने इन डिटेल में आपको सेपरेटली दोनों बताए हैं। लिमिटेशंस क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, पूरे आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया एडवांटेजेस के साथ में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड टॉपिक हम लोगों ने इसके अंदर देखा था हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट के अंदर हम लोगों ने 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स रीड किए। तीनों जो 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स है वो पूरे के पूरे प्रिपेयर किए एकदम अच्छी तरीके से। उसमें कोई कंफ्यूजन और डाउट का कोई सवाल ही नहीं आता, क्योंकि हम लोगों ने काफी सेपरेटली चारों को पढ़ा है। उसके बाद में हमने बफर सॉल्यूशंस पढ़े थे। बफर सॉल्यूशन के अंदर बफर सॉल्यूशंस कहां यूज होते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या है, बफर सॉल्यूशंस के अंदर हम लोग किस तरह से केमिकल रिएक्शंस के अंदर इसका रोल होता है, सब कुछ हम लोगों ने एकदम इन डिटेल में पढ़ा है। सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम के अंदर आपको सॉल्युबिलिटी, प्रोडक्ट कांस्टेंट और आयोनिक कांस्टेंट के प्रॉब्लम्स को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। यूजुअली जो क्वेश्चन आएगा वो आपको हो सकता है उनके ऊपर प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा। सो ये एकदम अच्छी तरीके से याद रखना है। कंडीशंस ऑफ प्रेसिपिटेशन अच्छे से कर लो और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये चैप्टर एकदम छोटा सा चैप्टर है, एकदम मैंने आपको एक ही टेबल में एकदम अच्छे से समझा दिया है। 4 पॉइंट्स है, चारों पॉइंट्स के ऊपर पढ़ाई करो, कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा आपका।